हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी वीडियो है आपने देख ही लिया होगा, दैट इज पर्टेनिंग टू द एम्स पीएचडी जुलाई 2024 एप्लीकेशन। ये जो पीएचडी प्रोग्राम है एम्स का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया। जिन भी कैंडिडेट्स को क्लिनिकल फील्ड में पीएचडी करनी है उनको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए एम्स में अप्लाई करने का। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं एक बार इसका प्रोस्पेक्टस कैसा है। बिफोर गेटिंग अहेड इनटू द वीडियो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो आइए देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एम्स नागपुर की हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन। सो एम्स नागपुर में जो पीएचडी प्रोग्राम है जुलाई 2024 सेशन का, उसका प्रोस्पेक्टस मैंने यहाँ पे शेयर कर रखा है। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे, लेट मी जूम इन अ बिट, तो देखो यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन ओपन्स ऑन 30th मई। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है दैट इज़ 21st जून। तो अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो यू स्टिल हैव 4 days टू सबमिट योर एप्लीकेशन बाय ईमेल। एंड जो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है वो आपको 25th तक करनी है, दैट इज़ 25th जून। सो यू स्टिल हैव 7 to 8 days टू सबमिट योर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको अगर आज लगता है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी टाइमलाइन उन्होंने दे रखी है कि आपके एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होगी। तो अगर आपका रिजेक्टेड एप्लीकेशन है तो आपको 9 जुलाई तक पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 20 जुलाई को। उसके बाद जो आपका रिटन टेस्ट होगा दैट विल बी ऑन 24 जुलाई एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा 26 जुलाई को। एंड द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग योर पीएचडी प्रोग्राम वुड बी 31 अगस्त। तो यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो भी टाइमलाइन की पर्टेनिंग है वो यहाँ पे दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है, दैट इज़ द एप्लीकेशन फीस विच इज़ 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप कार्ड से करते हो, यूपीआई एक्सेट्रा जो भी आप मीन्स यहाँ पे यूज़ करते हो उससे। कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं इन्होंने कि आपको अपनी हार्ड कॉपी जो है वो स्पीड पोस्ट से भेजनी है। कोई भी चेंजेस जो है वो अकोमोडेट नहीं किए जाएंगे आफ्टर 21 जुलाई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट्स में नोट दैट फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड इस दिस रिगार्ड। ऑब्वियसली जो आपको डेडलाइंस है उसी पे आपको एडमेंट रह के सबमिट करना है। और जो आपका रिजल्ट होता है वो एम्स अपनी वेबसाइट पे ही नोटिस सेक्शन में जो है वहाँ पे अपलोड करती है, तो आपको वहाँ चेक करते रहना है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्या सीट्स एलोकेशन है उस पर। ये तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे जो है वो फिल करना है। तो अगर आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन है तो आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए, नहीं तो अगर आप नॉन मेडिकल हैं तो आपके पास एमएससी वगैरह होना चाहिए। जो भी आप करें, एमएससी बायोटेक हो सकता है आपका, एमएससी एम्ब्रियोलॉजी हो सकता है, एमएससी साइकोलॉजी हो सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने लिखा है द कैंडिडेट शुड हैव प्रेफरेबली क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट, कि आपका यूजीसी नेट या जेआरएफ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है उस पर। तो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपका इंग्लिश है वो 10 मार्क्स का होगा। ये जो आपका पूरा टेस्ट है बेसिकली 30 मार्क्स का है। तो उसमें एलोकेशन इन्होंने बता रखा है कि इंग्लिश जो है वो 10 मार्क्स का है, बायोस्टेटिस्टिक्स एंड आरएम जो है वो 15 का है, सेल बायोलॉजी एंड लैब टेक्नोलॉजी 5 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स आपको 30 यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऐसे ही करके आपका जो होगा वो क्वेश्चन पेपर होगा। तो ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 एंड जो भी आपका रॉन्ग होगा उसमें 1/4 डिडक्ट होता है। ठीक है, 0 मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस दैट आर नॉट आंसर्ड, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इन्होंने लिखा है पार्ट 2 जो है वो ये होगा कि आपका आउट ऑफ द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड 50% इन द टेस्ट पार्ट ए एंड बी, कैंडिडेट्स 3 times द नंबर ऑफ सीट्स वुड बी सिटिंग फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट राउंड। ऐसे करके आपका होगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इन द लास्ट 2 years विल बी अवॉर्डेड 10 मार्क्स। अगर आपका किसी भी तरीके का फेलोशिप है आपके पास तो आपको डायरेक्ट 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये। उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो 1, 2 और 3 को ऐड करके जो आपकी वेबसाइट का नोटिस सेक्शन है वहाँ पे शो होगा। राइट, उसके बाद हम आते हैं फीस पे।
आप यहाँ पे फीस देख सकते हो कितनी मिनिमल कॉस्ट है यहाँ पे पीएचडी करने की, फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया इटसेल्फ। तो आप यहाँ पे ब्रेकेज जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे हॉस्टल फीस भी लिखी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके अलावा जितना भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेडिकल नॉन मेडिकल का, वो यहाँ पे आपको जो है वो बता रखा है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, द इंडिविजुअल शुड हैव 5 years of active service remaining in the institute. He should fulfill all the eligibility criteria. Obviously तभी आपको प्रोविजनली एडमिशन मिलेगा अगर आप सारी चीज़ें उसमें मीट कर रहे हो। राइट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। आपके पीएचडी प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे 30 days की लीव्स आपको दी जाएंगी, तो बिल्कुल उस तरीके से ही आपका कंट्रैक्ट होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रखी है इन्होंने, कि आपको गाइड कैसे अलॉट होगी, को गाइड आपको कैसे ढूंढना है, थीसिस का प्रोटोकॉल क्या है, आपका एसआरसी डीआरसी कैसे होगा, वो सब इन्होंने यहाँ पे जो है वो लिख रखा है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो टू अंडरस्टैंड योर पीएचडी प्रोसेस इन अ बेटर वे यहाँ पे। राइट, उसके बाद आ जाते हैं हम आपके सीट एलोकेशंस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ देखना है कि ये 18 डिपार्टमेंट्स में एक एक सीट ही अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आपका कितना अच्छा चांस है। इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ़ यू वांट टू टेक अ रिस्क, आप इसको देख के यहाँ पे अपने सारे फैक्टर्स को जो हो कंसिडर कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट व्हाट डिपार्टमेंट यू वांट टू अप्लाई इन एंड हाउ श्योर यू वांट टू बी। या श्योर नहीं भी है तो कुछ लोग जो हैं आप में से वो ऐसे हो सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच। आपको पता चल जाता है कि उनका पैटर्न कैसा है, एग्ज़ाम कैसे आता है, एंड यू आर नॉट एंशियस द नेक्स्ट टाइम यू अटेम्प्ट योर पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीट एलोकेशन भी देख सकते हो। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे आपको दे रखी है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, विच इज़ 24 जुलाई। 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 10 से 11:30 आपका पेपर होगा, 1.5 घंटे का। जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन है, वो हमने ऊपर अभी डिस्कस कर ही लिया है। उसके अलावा जो आपका एड्रेस है दैट इज़ एम्स नागपुर इटसेल्फ। सेंटर में ही एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता ही होगा। जितने भी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने ही डिपार्टमेंट्स में, अपने ही यूनिवर्सिटीज़ में जो है वहाँ पे अपना एग्ज़ाम और इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन 24 को है, तो 25 को ही दे विल लेट यू नो कि कौन कौन 24 की ही शाम को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 25 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। सो ये आपका इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एंट्रेंस एंड इंटरव्यू। देन आपको पता है आपके क्या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10th 12th, योर BA MA मार्कशीट्स, योर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इफ़ यू हैव एनी। अगर आपने कोई फेलोशिप किया है तो आपका उसका स्कोर कार्ड होगा, उसका सर्टिफिकेट होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो उसका आपका सर्टिफिकेट होगा। आपको पता है ये सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ योर वेरिफिकेशन, तो वो आपको ओरिजिनल एंड 2 फोटोकॉपीज़ लेकर जानी होंगी ताकि आप उसको वहाँ पे अटेस्ट करके सबमिट कर पाओ। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू हियर। एंड यहाँ पे इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप इनको यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी जब आप अपना इसमें लॉगिन करोगे डिटेल्स, तो वहीं पे आपको आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हो टू गिव योर एंट्रेंस। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन हियर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ एम्स एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट पे एनी स्टाइपेंड टू PhD कैंडिडेट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसको। राइट, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके ही अप्लाई करना। नाउ कमिंग टू योर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अपने आप में ही बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, सिग्नेचर लगाना है। यू हैव टू चूज़ ओनली वन प्रोग्राम। आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आपको बताना है कि विथ योर ओन फेलोशिप है या सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, आपका किस तरीके का फेलोशिप यहाँ पे रहेगा। फिर आप अपना नेम डिटेल्स वगैरह यहाँ पे सब कुछ, अपना ID डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे आप डालोगे। you're going to write about your marks, your bachelor's, master's, 10th 12th, सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो डालनी होगी। देन योर रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया है या आपने कुछ पेपर्स लिखे हैं, आर्टिकल्स, बुक्स, कुछ भी आपने यहाँ पे काम किया है, आपका एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या है, वो सारा यहाँ पे आएगा।
ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया है रिगार्डिंग एम्स नागपुर का पीएचडी प्रोग्राम. इफ़ यू लाइक द वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.